जय हिंद, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं सिंगरौली जिले के उन सुंदर सड़कों पर जिसे कभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंगापुर की सड़कों से कंपेयर किया था और उम्मीदें जताई थी कि एक दिन सिंगरौली जिले की जो सड़कें होंगी वो सिंगापुर से भी बेहतर होंगी। मतलब जो ये सिंगरौली होगा वो सिंगापुर से कम नहीं होगा। और निश्चित तौर पर वो परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं कि सिंगापुर की बात अगर करें तो वो तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा, मगर हर जगह स्विमिंग पूल जरूर नजर आ रहे हैं। सिंगरौली की वो सड़कें हैं जहां पर न जाने अनगिनत कितने कोल वाहन, कितने जो हमारे ट्रांसपोर्ट के बसें हैं, आम जनमानस की जो रोज की यात्राएं हैं, ये वही सड़कें हैं जहां से रोज लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके रोज यात्राएं करते हैं। तो ऐसी सड़कों पर क्या स्थिति बन रही है, मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारे लोग हैं जो अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और जूझते हुए जा रहे हैं। तो हमारे साथ अभी चर्चा में जुड़ रहे हैं, साथ में एक ऐसे व्यक्ति जो खुद यहाँ से किधर की ओर जा रहे हैं सर? आप जैन जा रहे, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सरोज है। सरोज जी, बताएं इन सड़कों के बारे में क्या कुछ भावनाएं हैं आपकी? जयंत से लेके यहाँ कांटा मोड़ से लेके रोड ये बहुत खराब है। ये एनसीएल प्रबंधन द्वारा बनवाई जा रही है। ये है कि बारिश के लिए रुका गया है, लेकिन ये है इसे जल्दी जल्दी बनवाया जाए, वरना गाड़ी फंस जाती है। तो बाइक वालों को तो बहुत दिक्कत है। आप डस्ट दिखाइए, उधर देखिए कितना डस्ट उड़ रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से लेके जैन तक में कहीं बारिश रुकने के लिए शेड नहीं है। कम से कम शेड तो 2 या 3 तो शेड बनवाई ही जाए कि बारिश हो रहा है, बाइक वाले कहाँ जाएंगे भैया? अचानक से रात में किसी को 12 बजे लौटना है। अब जब रात में 12 बजे लौटना है, 12 बजे कोई साधन नहीं है तो आदमी को जब मजबूरी अपने बाइक से जाना है। अपने सबके पास कार या बड़ी गाड़ी नहीं है ना, छोटी गाड़ी फंस जाएगी। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि आप वैसे कहाँ के मूल निवासी हैं? रहने वाला तो मैं लखनऊ का हूँ। लखनऊ के। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको अंतर समझ में आ रहा है सिंगरौली और? अब लखनऊ और सिंगरौली में तो अब तो भाई जमीन आसमान का फर्क है सुविधाओं के मामले में। सुविधाओं के मामले भाई देखिए, लखनऊ से भी लोग यहाँ कमाने ही आए हैं। बहुत है, ट्रांसपोर्टर लोग हैं। मतलब आज मैं देखता हूँ यूपी 32 की बहुत सारी नंबर की गाड़ी ट्रांसपोर्टर लोग। तो क्या आपको लग रहा है कि हमारी सिंगरौली सिंगापुर की अपेक्षा ज्यादा अच्छी है? क्योंकि यहाँ पर सिंगापुर बनाने का दावा किया गया था कि सिंगापुर में कभी गया नहीं तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा जी। लेकिन अगर मैं लखनऊ से या और सिटी से, थोड़ी यहाँ मूलभूत की सुविधाएं कम है, ट्रेनों की सुविधा कम है जी। और मान लो अपनी गाड़ी आदमी ले भी किसी तरीके से, तो अब रोड अगर नहीं अच्छी रहेगी तो भाई मेंटेनेंस गाड़ी का वो सब कहाँ से होगा? लखनऊ में ये देखिए, लखनऊ गाड़ी है 10 साल वहां चली, कोई वो सर्विस नहीं, मेंटेनेंस नहीं। लेकिन यहाँ लाए तो वही हाल है कि हर महीने सर्विस, हर महीने 2000 बाइक की सर्विस कराओ। तो अभी जहाँ पर चर्चा के लिए खड़े हुए थे, इस जगह को शुक्ला मोड़ कहते हैं और ये जो रास्ता है ये सीधा वेडन की ओर जाता है। आगे कांटा मोड़ है, पर सड़कों पर काम चल रहा है एनसीएल की ओर से और स्थिति फिलहाल अभी बद से बदतर। हम आपको तीनों दिशा की रास्तों से अवगत कराएंगे कि वर्तमान स्थितियाँ कैसी हैं। सिंगरौली से बरगवा वाले रास्ते से भी हम आपको अवगत कराएंगे। और अब हम खड़े हैं सिंगरौली मोरवा मार्ग से जाता हुआ जो रास्ता है, ये गोरबी की ओर, बरगवा की ओर निकल जाता है। और ये हम रेलवे कॉलोनी के बीच में एक पावर हाउस नामक एक जगह है, जहाँ की सड़कों पर आने के बाद इस बात का एहसास बिल्कुल हो जाता है कि हाँ, हमारा सिंगरौली बदल रहा है। कैसे बदल रहा है कि आज से कुछ दिन पहले, परसों ही बारिश हुई है, तो उस समय ये सारे गड्ढे तालाब के रूप में थे और अभी इसकी मरम्मत बहुत अच्छे तरीके से की गई है। बहुत ही सराहनीय, प्रशंसा करनी पड़ेगी कि जो बने बने गड्ढे थे जिनमें बहुत सारा पानी था, उस पर बस ये गिट्टियां डाल करके इसकी खानापूर्ति कर दिया गया है। अब ये जो बड़े बड़े कोल वाहन आ रहे हैं, इन गिट्टियों को 2 दिन के अंदर ही समाप्त कर देंगे और फिर इसकी हालत इससे भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। आम जनमानस की स्थिति बहुत ही बदतर होती जा रही है और जो सिंगरौली में सड़क दुर्घटनाओं की जो कतारें हैं, जो दरें हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। सड़कों पर मौतें हो रही हैं और यदि कोई ऐसी घटना हो भी जाती है तो शासन प्रशासन की ओर से उन्हें कुछ रुपए दे दिए जाते हैं और न जाने कितनी आहुतियां इन सड़कों पर हो रही हैं। राजस्व की बात करें, टैक्स की बात करें, तो राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, टैक्स लेने में किसी भी मामले में पीछे नहीं है। और सड़कों की बात करें तो सिंगरौली की जो सड़कें हैं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल पूरे देश से उठा रही है कि आखिर सिंगरौली की जनता, सिंगरौली की सड़कें, सिंगरौली जिला
अनाथ सा महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि जिसके पीछे किसी का हाथ ना हो वो अनाथ ही होता है। और सिंगरौली में ना किसी राजनीतिक दलों के माध्यम से, ना ही यहाँ पर जो एनसीएल प्रबंधन है उनके माध्यम से, और ना ही भारत सरकार की ओर इस पर दया दृष्टि हो रही है। सालों साल से स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। मूलभूत सुविधाओं से अछूता है, बहुत दूर है, बहुत पीछे है सिंगरौली। और बड़ा दर्द होता है जब हम ये कहते हैं कि हम सिंगरौली में इतने वर्षों से रह रहे हैं। लोग कतराते हैं सिंगरौली में आने में। पर ये दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा राशि जो राजस्व का था वो सिंगरौली के जिले से ही गया, जहाँ पर कोयले के रूप में देश को ऊर्जा प्रदान करने वाला सिंगरौली खुद अंधेरे में जी रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों की क्या हालत है, किस तरीके से जब बारिश होती है तो यही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, और जब बारिश बंद हो जाती है तो इन्हीं सड़कों पर मलबा, धूल, डस्ट खाते हुए जो यहाँ के आम जनमानस है रोज दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में ये सिंगरौली की जनता मजबूर है, बेबस है, लाचार है, और हाथ पे हाथ धरे हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रबंधन, राज्य सरकार जैसे मानो कि किसी बात की ऐसी विवशता है या कौन सी ऐसी विकलांगता हो गई है यहाँ के यहाँ के जो राज्य सरकार है या हमारा देश है। सिंगरौली अब चर्चा में है, देश में चर्चे में है कि किस प्रकार से, आप देखिए अगर मैं आपको दिखलाऊं पीछे की क्या हालत है। ये स्कूल वाहन जो बसों में बच्चों को भरकर रोज ले जाती है, आती है, न जाने कितने परिवार इस उम्मीद में अपने बच्चों को अपने घर से कई किलोमीटर दूर भेजते हैं। मानना पड़ेगा उनके भी हालत कैसी है, कैसी उनकी विवशता है, किस प्रकार से ये बच्चे रोज बसों में जा रहे हैं, आ रहे हैं। दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये स्थिति है सिंगरौली की। शब्द नहीं है मेरे पास, और ना ही किसी प्रकार के हमारे पास कोई अध्ययन की ऐसी माध्यम है कि हम सिंगरौली के बारे में आपको और कितना बताएं। भाव हमारे समझने का प्रयास करें। ये इतने बड़े बड़े वाहन जिनके लिए सड़कें अलग होनी चाहिए, सड़कों की चौड़ाइयां आप देखिए कि इन्हीं सड़कों पर 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, स्कूल बसें, ट्रैक्टर, ट्रेलर सब एक ही सड़क पर अपने मनमर्जियों के साथ चलते चले जा रहे हैं। स्थिति आपके सामने है, और सिंगरौली की कोई भी ऐसी सड़क नहीं बची है जहां पर आपको चलने में खुद ब खुद सुरक्षित महसूस हो, आपको लगे कि हाँ मेरे साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटेगी। हर दिन किसी न किसी की दुर्घटना में हमें खबरें सुनने को मिल रही हैं। अब सड़कों की बात की जाए तो ये वो सड़क है जो हमारे रेलवे स्टेशन, एकमात्र रेलवे स्टेशन जो सिंगरौली की जनता के लिए है। अक्सर यहाँ पर शाम को जब ट्रेनें आती हैं तो लंबी कतारें लगती है, लंबे जाम लगते हैं। अब आप देखिए जिस जगह पर खाना पूर्ति की गई है, जहाँ पर गिट्टियों को डाला गया है, भरा गया, वहां से कोई आना जाना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इन सड़कों की कोई अहमियत नहीं है। ये तो बस अभी 2 मिनट है, कुछ देर के बाद इसकी स्थिति बद से बदतर होने वाली है। तो ऐसे में आप ही कमेंट करें और ये बताएं कि क्या होना चाहिए। अब आप देखिए कि ये इतने चौड़े सड़क में ये जो कोल वाहन है एक कतारबद्ध होकर जा रहे हैं। आगे जो कुछ घरेलू वाहन है, जो लोग अपने घर से निकले हैं, उन्हें मजबूरन रुकना पड़ रहा है, उनकी व्यवस्था है, रुकेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, वहाँ उन लोग खड़े हो गए। और देखिए कि क्या स्थिति है, मतलब लोगों की ऐसी मजबूरी। कभी कभी ये मन में सवाल आता है कि सिंगरौली के साथ ही ऐसा क्यों, जिसने देश को ऊर्जा के रूप में न जाने कितने टन कोयला देकर के देश को ऊर्जा प्रदान किया है, ऐसे सिंगरौली को आज खुद मूलभूत सुविधाओं से दूर होना पड़ रहा है। कमेंट में जाकर के आप ये जरूर बताएंगे कि दिक्कत कहाँ है, आप क्या कहते हैं। अब ये पूरा परिवार ऐसा लग रहा है मानो कि किस तरीके से लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, और जो भी देश के, जो राज्य के प्रतिनिधि हैं, काश के उन्हें इन सड़कों से ले जाकर उनकी रैलियां कराई जाती, पर ऐसा होता नहीं है। आम जनमानस को ही सारी चीजें देखने को मिलती हैं। खैर ऐसे बहुत सारे भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। एक प्रयास है, जब तक सिंगरौली की सड़कें खराब हैं तब तक हम आपके साथ में ऐसे ही मिलते रहेंगे। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद।